नागपुर का रहस्यमय वन। नागपुर गांव हरा भरा और शांत था। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे नागवन कहा जाता था। यह वन रहस्यों से भरा था। कहते थे यहां नाग देवता रहते हैं। गांव वाले इस वन का बहुत मान करते थे। कोई भी बिना जरूरत नागवन में नहीं जाता था। बच्चों को तो वहां जाने से मना ही था। नागवन की खामोशी रहस्यमयी थी। पेड़ों की सरसराहट अजीब सी कहानियां सुनाती थी। सूरज की किरणें मुश्किल से ही जंगल के अंदर तक पहुंच पाती थीं। इससे जंगल और भी गहरा और रहस्यमय लगता था। चुरसी दी और भी देगी। शिव और नागराज का प्राचीन मंदिर। नागवन के बीचों बीच एक बहुत पुराना मंदिर था। यह मंदिर भगवान शिव और नागराज वासुकी का था। मंदिर बहुत सुंदर बना था। पत्थरों पर बहुत सुंदर नक्काशी की गई थी। मंदिर के चारों ओर नाग देवता की मूर्तियां थीं। कहते हैं कि इस मंदिर में भगवान शिव और नागराज वासुकी ने मिलकर राक्षसों को मारा था। इसलिए यह स्थान बहुत पवित्र माना जाता था। गांव वाले हर साल नाग पंचमी के दिन यहां पूजा करने आते थे। नाग पंचमी आस्था और उत्साह का पर्व। नाग पंचमी नाग देवता का एक स्पेशल त्योहार था। इस दिन नागों की पूजा होती थी। नाग देवता को दूध और लावा चढ़ाया जाता था। लोग अपने घरों में नाग देवता की पिक्चर बनाते थे। नाग पंचमी के दिन नागों को किसी भी तरह का कष्ट नहीं देते थे। यह मान्यता थी कि नाग देवता इस दिन लोगों की रक्षा करते हैं। नाग पंचमी का त्योहार नागों के लिए सम्मान और श्रद्धा दिखाता है। गांव में एक शिवम नाम का लड़का रहता था। शिवम बहुत जिज्ञासु था। उसे नई नई बातें जानना बहुत पसंद था। उसे नागवन और नाग देवता के बारे में बहुत सी कहानियां सुनने को मिलती थीं। शिवम, नाग पंचमी से जुड़ी कई कहानियां हैं। नागराज वासुकी बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने भगवान शिव की रक्षा की थी। शिवम दादी की कहानियां सुनकर हैरान होता था। वह नागवन के रहस्यों को जानना चाहता था। एक दिन नाग पंचमी का त्योहार आया। सभी लोग बहुत खुश होकर त्योहार मना रहे थे, लेकिन शिवम कुछ और ही सोच रहा था। उसने डिसाइड किया कि वह नागवन जाएगा। वह नाग देवता के बारे में और जानना चाहता था। मुझे नागवन जाना है। मुझे नाग देवता के बारे में और जानना है। शिवम चुपके से घर से निकल गया। वह नागवन की ओर चल दिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल घना होता गया, लेकिन शिवम डरा नहीं। वो नागवन के बारे में और जानना चाहता था। शिवम चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके कदम तेज थे, लेकिन मन भारी था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी, जंगल में मत जाओ, यह खतरनाक है। लेकिन शिवम जिद्दी था। उसे कुछ न कुछ तो करना ही था। गांव की रक्षा करनी थी। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, जंगल और भी डरावना लगने लगा। पेड़ों की परछाई लंबी होती जा रही थी। जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थी। शिवम के कदम धीमे पड़ गए। उसे अब डर लग रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह चलता रहा। उसे विश्वास था कि उसे कुछ न कुछ रास्ता जरूर मिलेगा। आखिरकार उसे एक रास्ता दिखाई दिया। यह एक संकरी पगडंडी थी जो घने पेड़ों के बीच से होकर गुजरती थी। शिवम ने हिम्मत जुटाकर उस पगडंडी पर कदम रखा। उसे नहीं पता था कि यह पगडंडी उसे कहां ले जाएगी, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे बस आगे बढ़ना था। पगडंडी एक खुले मैदान में जाकर खत्म हो गई। मैदान के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था। मंदिर बहुत पुराना था। दीवारें टूटी हुई थीं और छत कई जगहों से गिर चुकी थी, लेकिन फिर भी मंदिर में एक अजीब तरह की शांति थी। शिवम मंदिर की ओर खींचा चला गया। उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वह मंदिर के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। मंदिर के बीच में एक विशाल नाग की मूर्ति थी। नाग फन फैलाए हुए था और उसकी आंखें लाल रत्नों से जड़ी हुई थीं।
मूर्ति के सामने एक पत्थर पर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। किताब के ऊपर नागपाश की माया लिखा हुआ था। शिवम धीरे धीरे मूर्ति के पास गया। उसने पहले कभी इतनी सुंदर और शानदार मूर्ति नहीं देखी थी। वह मंत्रमुग्ध होकर मूर्ति को देखने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मूर्ति में जान आ गई हो। नाग की आंखें उसे घूर रही थीं। शिवम ने हिम्मत करके पत्थर पर रखी किताब उठाई। किताब बहुत पुरानी थी। इसके पन्ने पीले और घिसे हुए थे। शिवम ने सावधानी से किताब खोली। किताब में पुरानी भाषा में कुछ लिखा हुआ था जिसे शिवम समझ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वह किताब को पढ़ने के लिए मजबूर हो रहा था। किताब में नागराज वासुकी की कहानी लिखी हुई थी। नागराज वासुकी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वह शिव जी के गले में हमेशा लिपटे रहते थे। एक बार कुछ बुरे राक्षसों ने धरती पर आतंक मचाया। राक्षसों ने अच्छे लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। उनके अत्याचारों से धरती पर दुख ही दुख फैल गया। भगवान शिव ने राक्षसों का अत्याचार देखा और बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने नागराज वासुकी को राक्षसों को सजा देने का आदेश दिया। नागराज वासुकी ने शिवजी का आदेश मानते हुए राक्षसों पर हमला कर दिया। उन्होंने अपने नागपाश से राक्षसों को बांध लिया और उनका नाश कर दिया। नागपाश एक दिव्य अस्त्र था जिसे केवल नागराज वासुकी ही चला सकते थे। यह अस्त्र अजेय था। कोई भी नागपाश के वार से बच नहीं सकता था। नागपाश की माया से पूरा संसार डरता था। कुछ दिनों बाद गांव पर एक बड़ा संकट आ जाता है। आसपास के जंगल में आग लग जाती है और यह आग धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। गांव के लोग भयभीत हो जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। हे भगवान, हमारी रक्षा करो। हमें अब क्या करना चाहिए? आग बहुत तेजी से बढ़ रही है। तभी शिवम अपने नए रूप में प्रकट होता है। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। मैं इस आग को रोकूंगा। शिवम अपने कड़े को उठाता है और नागपाश की माया को सक्रिय करता है। उसके कड़े से एक विशाल नाग निकलता है जो तेजी से आग की ओर बढ़ता है। वह नाग अपनी माया से आग को बुझा देता है और गांव को बचा लेता है। वाह, शिवम ने हमें बचा लिया। शिवम सच में हमारे रक्षक हैं। सभी गांव वाले शिवम की जयकार करते हैं और उसे अपना रक्षक मान लेते हैं। अब हर साल नाग पंचमी का पर्व और भी धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व का महत्व केवल नागों की पूजा तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह भी प्रतीक बन गया कि सच्चाई और शक्ति का मार्ग वही है जो धर्म का पालन करता है। जो धर्म का पालन सब। शिवम अब गांव का नायक बन गया है और नागराज वासुकी की कृपा से गांव सुरक्षित और खुशहाल हो गया है। शिवम, तुम्हारी वीरता और धर्म का पालन देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम सदा इसी तरह धर्म की रक्षा करते रहो। इस प्रकार शिवम की वीरता और नागराज वासुकी की कृपा से गांव में सुख शांति बनी रहती है। शिवम ने यह महसूस किया कि उसकी जिम्मेदारी अब केवल अपने गांव तक सीमित नहीं है। उसने नागराज वासुकी के आशीर्वाद से पूरे देश में यात्रा की और जहां भी संकट आता वह वहां पहुंचकर लोगों की मदद करता। मुझे अब पूरे देश की रक्षा करनी है। मैं हर जगह जाकर लोगों की मदद करूंगा। इस प्रकार शिवम की कथा केवल एक गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे देश में फैल गई। वह अब एक पौराणिक नायक बन गया था जिसकी कहानी सदियों तक सुनाई जाती रहेगी। शिवम, तुम्हारी कथा सदियों तक जीवित रहेगी। तुमने जो वीरता दिखाई है वह हमेशा याद रखी जाएगी। इस तरह नाग पंचमी का पर्व शिवम की वीरता और नागराज वासुकी की माया का प्रतीक बन गया। आज भी लोग इस दिन को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं और शिवम की कथा को याद करते हैं। दोस्तों, 90% लोग लाइक और सब्सक्राइब करना क्यों भूल जाते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे हमें आपके लिए और भी मजेदार कंटेंट लाने में मदद मिलती है। देखने के लिए शुक्रिया।